ever since the first time you opened up my world. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने संज्ञा के कुछ भेदों के बारे में जाना था। उसमें से कुछ शेष रह गया था जो कि अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार कुछ विद्वानों का मत के अनुसार है कि जो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे समुदायवाचक, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, और नेक्स्ट है दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक अक्सर लोग समूहवाचक ही बोलते हैं, समुदायवाचक कभी कभी बोलते हैं, इसका यूज नहीं होता है। लेकिन यह ऐसा इसलिए इसका नाम दिया है ताकि अगर बच्चे पेपर हो, एग्ज़ाम हो, तो बच्चे घबराए नहीं कि समुदायवाचक किसे कहते हैं। उसे इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक को कहते हैं मटेरियल नाउन। तो समूहवाचक जैसा संज्ञा का नाम है समूहवाचक, तो समूह का अर्थ क्या होता है? समूह को इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? ग्रुप। तो समूह का अर्थ ही होता है ग्रुप। हिंदी में अगर वही बात करें तो उसका ग्रुप का क्या बोलेंगे? समूह। तो इसे समूहवाचक इसलिए कहा गया है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कह रहा है कि जिस शब्द से किसी समूह का बोध हो, तो ऐसा एक शब्द होता है जिसमें एक समूह का निर्माण होता है, तभी हम उसे समूहवाचक कहते हैं। आइए देखते हैं इसका परिभाषा क्या है। जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक कहते हैं। देखा आपने परिभाषा? जिन शब्दों से वस्तु क्या हो गया? कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, अथवा प्राणियों के समूह को, प्राणियों किसे कहते हैं? मनुष्य, हम सब, आप सब। प्राणियों, मनुष्य के समूह को का जो बोध होता है उसे हम समूहवाचक कहते हैं। प्राणियों, मनुष्य का, जैसे सेना, देश का रक्षा कौन करता है? सैनिक लोग करते हैं। सैनिक कौन हुए? प्राणी आ गए, प्राणी का ही मनुष्य कहते हैं। उसी तरह है वस्तु क्या है? फूलों का गुच्छा, फूल क्या है? कोई वस्तु है, उसका बंच जो है, एक फूल है तो फूल कहते हैं। अगर उसी में 10 फूल बना लेते हैं तो उसका एक बंच हो जाता है। जैसे पालक के पत्ते को अक्सर लोग क्या बोलते हैं? पालक का बंच, क्योंकि वो बंच में बंधा रहता है, तो वो एक समूह हुआ, एक ग्रुप में। जैसे कोई भी पार्टी का जुलूस निकलती है तो एक बंदे तो होते नहीं है ना, वहाँ कई बंदे होते हैं। तो उससे क्या, उस जुलूस में जो अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो क्या कहते हैं? उसे हम समूह कहते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कक्षा में एक बच्चे होते ही नहीं है। मेरी कक्षा में 45 बच्चे हैं, तो 45 बच्चे हैं, 45 बच्चों का क्या हो गया? वह एक ग्रुप हो गया, वह एक समूह हो गया। तो इसे हम समूहवाचक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे है सेना, झुंड, कक्षा और प्रतियोगिता। तो इसे ही हम समूहवाचक कहते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक क्या होता है? द्रव्य एक क्या है? पदार्थ है। पदार्थ, किसी पदार्थ, या जो साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और मैं आप ऐसे ही बोल सकते हैं आम तौर पे बोलचाल की भाषा में, द्रव्य का होता है जो मापा या तौला जाता है। जैसे गेहूँ, दूध, सब्जियाँ, ये सब को क्या कहता है? नापा या तौला जाता है। जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप खरीदते हैं तो वो कहते हैं आप ½ kg दीजिए, 250 ग्राम दीजिए, 1 kg दीजिए, तो उसे आपको जो सब्जी वाला होता है वो आपको वेट करके देता है। आप देखते होंगे। दूध लाने जाते हैं तो कहते हैं 1 लीटर दीजिए दूध, 2 लीटर दीजिए, ½ लीटर दीजिए।
तो इसी तरह जिसे मापा या तौला जाए, साधारण शब्दों में यही बोलेंगे कि उसे द्रव्यवाचक शब्द कहते हैं। ये परिभाषा कहीं नहीं दिया हुआ है, मैं आपसे बोल रही हूँ कि अगर ऐसा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में सीधा आपको आ जाएगा कि द्रव्यवाचक उसे कहते हैं जो मापा या तौला जाता है, उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं, जैसे लोहा, कोयला, चीनी आदि वगैरह वगैरह। आइए देखते हैं इसे परिभाषा क्या है। परिभाषा में कह रहा है कि जिन द्रव्यों धातुओं से अन्य वस्तुओं का निर्माण होता है अथवा जो संज्ञा शब्द द्रव्य अथवा धातुओं के नाम का बोध कराते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो क्या कह रहा है कि द्रव्य अथवा धातुओं का नाम कर, द्रव्य वही हो गया जैसे सोना, चांदी, ये क्या है? द्रव्य। धातुओं के नाम का बोध कराता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रव्यवाचक में जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोने से आभूषण बनते हैं। सोना क्या हो गया? एक द्रव्य पदार्थ होता है। जैसे आप ज्वेलरी की दुकान में जाते हैं ऑर्नामेंट्स खरीदने, गहने खरीदने, तो आपने देखा होगा कि जो ज्वेलरी वाले जो सुनार होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोना को पिघलाते हैं आग में, फिर पिघला के उसे ठंडी करके उसके बाद उसे पीट कर कोई भी आभूषण को तैयार करते हैं। तो उसे ही तो द्रव्यवाचक कहते हैं। तो क्या कह रहा है? वस्तुओं का निर्माण होता है कि द्रव्यों और धातुओं से अन्य वस्तुओं का निर्माण होता है। तो जब द्रव्य और धातु, जो किसी भी द्रव्य धातु को उसके बाद उसको बनाता है, उसके बाद एक वस्तु का निर्माण होता है। यानी सोना क्या हो गया? द्रव्य। और उससे पीट पीट के अगर उसने आभूषण बना दिया तो एक क्या हो गया? वस्तु का निर्माण किया। जैसे मैं गेहूं का रोटी खाता हूँ। प्रत्येक इंसान गेहूं का ही रोटी खाते हैं, लेकिन मैं गेहूं का रोटी खाता हूँ। गेहूं क्या हो गया? द्रव्य हो गया। लेकिन जब आप गेहूं का आटा खरीद के लाते हैं, उसे आप आटा गूंद के अगर रोटी तैयार करते हैं तो वो क्या हो गया? एक वस्तु का निर्माण किया। इसी तरह पनीर से दूध बनता है कि दूध से पनीर बनता है? दूध से पनीर बनता है। तो दूध क्या हो गया? द्रव्य हो गया। जैसे मैंने बोला था आपको, नापा या तौला जाता है। तो ½ लीटर दूध, 1 लीटर दूध, तो एक दूध क्या हो गया? द्रव्य हो गया। और धातु का, द्रव्य और धातु एक ही हुआ, दोनों क्या हो गया? द्रव्य और धातु। दूध क्या हो गया? द्रव्य और धातु। अब उसके अगर उससे हम दूध को उससे पनीर बनाते हैं तो एक क्या हो गया? हमारा वस्तु का निर्माण हो गया। तो इसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। तो आज बस यही 2 बचे हुए थे, बाकी तो सारे चैप्टर में हमने पहले पढ़ा चुके थे। ये 2 रह गया था, तो आज हम इसका क्लियर कर दिए हैं। तो आज की चैप्टर ख़त्म हो गई। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। एनीवेज, कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, अभ्यास जारी रखिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं हो सकता है। जब आप पूरी तरह से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्ज़ाम में प्रिपेयर हो सकते हैं, अच्छे से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। बहुत इजी है, मैं सरल तरीके से आपको समझा रही हूँ। तो अगली कक्षा में हम इसी संज्ञा चैप्टर से जो भी हो मिलकर अभ्यास करेंगे। अच्छे से पढ़कर आइएगा। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। Way to make you mad, 'cause ever since the first time